वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था और हमने उसमें जाना था सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। इसके अलावा जो उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है उसका फंक्शन क्या होता है, और हमने कुछ ऐसे मेथड्स पढ़े थे जिस मेथड से हम ये समझ सकते हैं कि एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव पार्ट लिया जाता है। ऐसे ही हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, इसके बारे में कुछ ऐसे जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स का या तो ऑक्सीडेशन होता है या फिर उनका रिडक्शन होता है। इसका मतलब या तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ओके, तो ऐसे एलिमेंट्स ऐसा कब करते हैं आप जानते हैं। ऑक्सीडेशन कब शो करते हैं? जब किसी मेटल में से कुछ इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बाहर निकल जाए। इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरह से यदि हम बात करते हैं रिडक्शन की, तो इसमें यदि कोई मेटल आयन कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले तो ये मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इसे कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दो कंडीशंस ऐसी है जहां पर एलिमेंट्स या तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होते हैं या तो रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं। ओके, और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज होती है इन लोगों के लिए, इनकी वैल्यूज लोअर होती है। लोअर रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स इनकी जो ई नॉट की वैल्यू होती है सेल के लिए, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये कम आती है। और इसी तरह से जो आपके रिडक्शन होता है, जिनका मीन्स जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उनके लिए जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल होती है। तो इससे क्या समझ में आया? इससे हमें एक चीज पता चली कि जिनका रिडक्शन होता है उनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है कि जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। इसका मतलब वहां पे वो क्या रहा होगा? रिडक्शन प्रोसेस हो रही होगी। तो ई नॉट की वैल्यू हम कह सकते हैं कि जितने ज्यादा ई नॉट की वैल्यू, इसका मतलब वो रिडक्शन प्रोसेस होगी। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं ई नॉट की वैल्यू जितनी कम, ये देखो जितनी कम वैल्यू होगी वो उतना ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिड्यूस स्टेट होती है ऊपर रहेगी, ऑक्सीडाइज स्टेट नीचे रहेगी, अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो ई नॉट की वैल्यू होती है वो जितने ज्यादा रिडक्शन प्रोसेस होती है, मीन्स जितनी ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ई नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतनी, मीन्स रिडक्शन करने की जो टेंडेंसी है वो उतनी ही ज्यादा है। या हम इसके रिवर्स क्या कह सकते हैं कि ये उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा और ये उतना ही अच्छा क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ओके, तो इसके बारे में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी पढ़ते हैं, बाद में वो टॉपिक आपका आएगा तो वहां पर आपको उस चीज को डिफाइन किया जाएगा। तो इन एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ये हम जान चुके हैं। इन्हीं एलिमेंट्स के बीच की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होती हैं, मींस एक का आपका रिडक्शन होगा और एक का आपका ऑक्सीडेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास AO प्लस बी है और इसने A प्लस BO दिया है, तो हम मान के चलते हैं कि इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, और हम मान के चलते हैं इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। आप जानते हैं ऐसा क्यों लिया गया? क्योंकि बी में पहले ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन जुड़ने से क्या हो गया? उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई है। और जो ऑक्सीडेशन होता है जिसका, वो कैसा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है बेटा? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ओके, तो इन दोनों के बीच का मीन्स जो आपकी वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल फॉर आपका ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, जो भी वैल्यू होंगी, मीन्स रिडक्शन प्रोसेस के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी और इसके अलावा आपकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऑक्सीडेशन के लिए होगी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस आपको जो है कहलाता है EMF। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
या इसका जो दूसरा नाम होता है उसे हम कहते हैं सेल वोल्टेज। ओके, तो कभी भी किसी सेल का ईएमएफ हमें निकालना हो तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया, वो फॉर्मूला है आपका ईएमएफ इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ओके, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। या हम इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, मतलब सिंपली हम लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, तो हम इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब एक और चीज आपको ध्यान होगी, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने ये देखा था कि यहाँ पे जो आपके जिंक की स्ट्रिप थी और यहाँ पे जो आपकी कॉपर की स्ट्रिप थी, तो जिंक की स्ट्रिप को हमने एनोड माना था, ये आप जानते हैं, और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही कॉपर की स्ट्रिप को आपने कैथोड माना था, और ये जो होता है आपका रिडक्शन प्रोसेस शो करता है। तो इससे हमें एक चीज पता चली है कि आपका जो कैथोड होगा वो कौन से साइड में, कंपार्टमेंट के राइट साइड में है, और जो आपका एनोड होगा वो कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई कैथोड कहाँ पर है, राइट साइड में, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। क्या हम इस तरह से इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं? जी हाँ, तो ये तरीका भी आपका सही कहलाएगा। तो ईएमएफ आप किन 3 तरीकों से लिख सकते हैं, 1, 2 और 3। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल जो इससे रिलेटेड आते हैं उनको डील कर सकते हैं। ये तो था आपका ईएमएफ के बारे में कि ईएमएफ किसे कहते हैं। इसके अलावा एक टर्म और आता है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में इसको SHE कहते हैं, शी। ओके, तो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है आपका, उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसको देखते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझने के लिए एक सेटअप तैयार करते हैं हम। हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने एक एपरेटस सेटअप किया। इस एपरेटस में हमने क्या किया कि एक प्लेटिनम की फॉइल को, ये क्या है, प्लेटिनम फॉइल, जो कि कोटेड की गई है, कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। तो आपके पास एक सेटअप है जिसमें आपके एक प्लेटिनम की फॉइल को 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन में क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया है, और यहां से कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन गैस को क्या किया जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे, दैट इज 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड। ओके, तो इस कंडीशन को हम स्टैंडर्ड कहते हैं, जहां पर आपका टेम्परेचर 298 केल्विन हो और प्रेशर आपका 1 बार हो। तो इस कंडीशन पे जो इलेक्ट्रोड फंक्शन करेगा और जहां पर हाइड्रोजन से होने वाली रिएक्शन कैरी आउट होंगी, उसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो देखिए कैसे क्या होता है यहाँ पर। अब आपके पास इस पूरे सिस्टम में आप देख रहे हैं कि आपका एक ही प्लेटिनम फॉइल है जहां पर वो रिएक्शन हो रही है, वो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। एक्चुअली होता क्या है, जो हाइड्रोजन गैस यहां से हम डाल रहे हैं कंटिन्यूअसली, ओके, तो हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूअसली डाल रहे हैं तो वो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है, ये वाला इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर अब जो प्लेटिनम फॉइल लगी हुई है, तो इस प्लेटिनम फॉइल पे वो रिएक्शन हो रही होगी, क्योंकि यही प्लेटिनम जो फॉइल होगी ये दोनों की तरह बिहेव कर रहा होगा, एज एनोड एज वेल एज कैथोड। एनोड एज वेल एज कैथोड की तरह क्या करेगा, ये बिहेव करेगा। तो ये एक्चुअली रिएक्शन किस तरीके से दिखाएगा, जो प्लेटिनम फॉइल आपकी वो इस तरीके से रिएक्शन कुछ होगी। ये 1 बार प्रेशर में जो हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूअसली हम यहाँ से इंसर्ट कर रहे थे, तो ये H पॉजिटिव में जो आपका 1 मोलर कंसंट्रेशन का है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। या तो इसको रिएक्शन ऐसे लिखो, इसका मतलब ये है कि यहाँ से H2 से H पॉजिटिव की ओर को जा रहे हैं, तो H2 में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और उसकी होती है +1, तो हम समझ गए यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, जो H पॉजिटिव 1 मोलर कंसंट्रेशन का है उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है,
हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जा रहा है 1 बार प्रेशर पे। तो हम यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए H पॉजिटिव से H2 में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। और हम जानते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ पर टेक्स प्लेस करता है, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ पर करता है, कैथोड पे। तो हम कैसे लिख सकते हैं अल्टीमेटली इस पूरी रिएक्शन को, अगर जो आपका SHE है वो अगर एनोड की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा। जाहिर सी बात है आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, मीन्स यहां से ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो हो रही है। लेकिन अगर SHE यहां पर आपका कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो वो ये जो हाइड्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और H2 में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस शो हो रही है, दैट इज रिडक्शन। तो आपको समझ में आ गया कि जो एक SHE होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो किसे कहते हैं, जहां पर आपकी जो कंडीशन हो वो कैसी हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन हो। इसके अलावा एक और चीज बोली गई है, इसमें जो मेजरमेंट किया गया आपका, मीन्स जो SHE होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, जहां भी आपका SHE यूज किया जाएगा उसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, दैट इज 0। ओके, तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा 0। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जहां भी आपका SHE एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज किया जाएगा, एज इलेक्ट्रोड यूज किया जाएगा, तो वहां पर आपको SHE की जो वैल्यू होगी, मीन्स हाइड्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो आपको वहां पे वैल्यू 0 पुट करनी है। ओके, तो ये तो बात थी हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करते हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसको मेजर करते हैं। देखिए कैसे, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर आपको मेजर करना हो तो कैसे करेंगे, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ई से इंडिकेट करते हैं, ये तो आप जानते ही है। ओके, ई से इंडिकेट करते हैं। यदि वहां पे स्टैंडर्ड टर्म आ जाए तो इसका मतलब ये हो जाए ई नॉट। इससे ये पता चलेगा कि जो कंडीशन है आपकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशन पे कैरी आउट की जा रही है। तो हम जैसे ईएमएफ के ई सेल को कैसे लिखते थे, हम जानते हैं ई सेल हम लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख सकते हैं। यदि ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, वह नॉट इंडिकेट्स द स्टैंडर्ड कंडीशन। ये जो नॉट आपको दिख रहा है वो स्टैंडर्ड कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली कंडीशन। ओके, तो इस वक्त पे जो रिएक्शन होगी कुछ ऐसी होगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिंक और कॉपर की रिएक्शन ले लेते हैं, SHE एज इलेक्ट्रोड मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब हम जिंक के साथ, एग्जाम्पल है, जब SHE एंड जिंक की बात करेंगे तो ऐसे केस में SHE क्या करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना, क्योंकि जिंक जो होगा एनोड की तरह बिहेव करेगा। कैसे, देखिए आप खुद पता कर सकते हैं इस रिएक्शन से, जिंक जब ट्वाइस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक 2 पॉजिटिव बनाएगा प्लस H2। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देख रहे हैं 0 स्टेट में है, ये +2 स्टेट में है, तो जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जिंक एज ए एनोड एक्ट करेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। ऐसे अगर हम हाइड्रोजन मीन्स SHE की बात करते हैं तो SHE यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस से 0 स्टेट में आ रहा है, तो इसके अंदर इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैसा होता है, आपका कैथोड होता है। तो हम समझ गए हैं कि यदि जिंक के साथ ये रिएक्शन होगी ऐसे, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उस वक्त कैथोड की तरह एक्ट करेगा और रिएक्शन कुछ इस तरीके से कैरी आउट होगी। तो SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हम जानते हैं 0 होता है। बाकी आपको बोला गया है कि जो ई नॉट सेल है पूरी रिएक्शन के लिए
जो मापा गया जब हमने SHE और जिंक इलेक्ट्रोड के साथ हमने प्रोसेस देखी, तो उस वक्त ई नॉट सेल पूरी सेल के लिए दिया गया था 0.76 वोल्ट। इतनी आपको क्या देखिए वैल्यू दे रखी है। और इसके अलावा आपसे पूछा गया है जो ई नॉट जिंक है, आपका जो जिंक रिएक्शन है, क्या वो जिंक से मीन्स Zn2 पॉजिटिव जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए ई नॉट की वैल्यू पूछी गई आपसे। बोला गया कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप जानते हैं सबसे पहले आपने क्या किया, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आप देखने की कोशिश की, जिससे आपको पता चला कैथोड कौन सा और एनोड कौन सा। आप जानते हैं ई नॉट सेल कैसे निकाला जाता है, आप जानते हैं यहाँ पे लिखते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट सेल की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, 0.76 वोल्ट दे रखी है। और ई नॉट कैथोड, यहाँ पर कैथोड कौन सा है आपका, SHE। आप जानते हैं SHE के लिए कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट H पॉजिटिव ऑब्लिक हाफ H2, ऐसा लिख सकते हैं। और Zn के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव, मीन्स माइनस में एनोड है और एनोड में कौन सी रिएक्शन हो रही है, देखो बेटा, जिंक से Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो EnZn से Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए वैल्यू पूछी गई है, इसको x मान लेते हैं, ओके। और हम जानते हैं रिडक्शन पोटेंशियल SHE ही तो है ये। तो बताइए, मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले कि जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है SHE के लिए वो कितनी होती है बेटा, 0 होती है। तो ये जो वैल्यू होती है इसकी 0 हो जाएगी, तो 0.76 माइनस, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी ही है। तो हम जानते हैं ई नॉट Zn ऑब्लिक 2 पॉजिटिव कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, माइनस 0.76 वोल्ट। तो हमें पता चल गया यहाँ से कि जो जिंक के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से निकलेगी, ओके। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मतलब क्या यहाँ पर रिएक्शन होगी या नहीं, और रिएक्शन अगर हो रही है तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फॉर SHE कितनी कंसिडर करेंगे। तो ये सारी रिएक्शंस हैं जिसको हमें समझना है, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आयन एक्सचेंज करते हुए देखा, मीन्स जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करवाया यहाँ पे, तो जिंक जो है अपने अपने आयंस में क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और जिस वजह से हमें पता चला कि कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सा रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, ओके। ऐसे ही अगर इस केस को, पहला केस ये था आपके पास, अब दूसरा केस आपका है कॉपर वाला। जैसे SHE के साथ अगर मैं कॉपर इलेक्ट्रोड की रिएक्शन करा दूं तो क्या होगा ऐसे केस में। तो ऐसे केस में हम जानते हैं कि जो SHE होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, क्योंकि रिएक्शन से आपको पता चल सकेगा। जैसे Cu2 पॉजिटिव H2 ऑब्लिक, यहाँ पे Cu में कन्वर्ट होगा और ट्वाइस H पॉजिटिव रिलीज होगा। आप जानते हैं +2 स्टेट 0 में कन्वर्ट हो रही है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू रिड्यूस हो रही है, दैट इज रिडक्शन हो रहा है। ऐसे ही जो 0 थी वो प्लस में कन्वर्ट हो गई, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम समझ गए यहाँ पे SHE किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैरी आउट हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे कॉपर जो होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन प्रोसेस। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप जानते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, बोला गया ई नॉट, ऐसे समय पे ई नॉट सेल की वैल्यू जो इन्होंने मेजर की थी वो आई थी आपकी 0.34 वोल्ट, ओके। और आपका पूछा गया इस बार कॉपर के लिए, किसके लिए पूछा गया है, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu के लिए क्या वैल्यू पूछी गई है। तो कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो इससे वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारी, ई नॉट सेल की वैल्यू है आपकी 0.34। ई नॉट कैथोड के लिए आप कैसे लिख सकते हैं, कैथोड में कौन सी रिएक्शन है, दैट इज रिडक्शन प्रोसेस, और वो है किसकी, कॉपर की। तो इस प्रोसेस को हम कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस ई नॉट एनोड में आपका क्या आएगा, दैट इज H2 मीन्स H पॉजिटिव ऑब्लिक हाफ H2, ओके। यहाँ पे होगा Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, ऐसे Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। थोड़ी सी माइनर मिस्टेक थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इस जानते हैं कि यहाँ पर आपके पास ई नॉट सेल की वैल्यू 0.34 रखी थी बेटा, और यहाँ पर आपका ई नॉट कैथोड के लिए वैल्यू निकालनी है। ई नॉट एनोड आपका SHE है, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ से वैल्यू कैसे निकल सकती है, तो ये हो जाएगा ई नॉट
Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu किसके बराबर आ जाएगी? 0.34 वोल्ट के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पता चला यहाँ पे जो जिंक 2 पॉजिटिव Zn की जो वैल्यू निकली है वो माइनस में निकली है, इसकी प्लस में निकली है। इससे क्या पता चला? हमें इससे ये पता चला कि जो जिंक है उसके लिए वैल्यू माइनस में है, और जो आपका यहाँ पे कॉपर के लिए जो वैल्यू निकली है वो पॉजिटिव में निकली है। ओके, तो ये दो चीजें यहाँ से हमें निष्कर्ष निकला है। इससे हमें क्या पता चला? हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि इन दोनों वैल्यू में से जो ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, वो होगा जिसकी वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ई नॉट की वैल्यू जितनी, मतलब ई नॉट की वैल्यू अगर कम होगी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और ई नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव में ज्यादा होगी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो रिड्यूसिंग पावर ऊपर को बढ़ेगी और ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे को घटेगी। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी एक जगह और लागू होती है। इस कंडीशन की वजह से जो आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है, ये निकाली है आपने कॉपर के लिए जैसे जिंक के लिए निकाली है। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके लिए आप निकाल सकते हैं। तो इसी को समझने के लिए एक और चीज दी गई थी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है कि कुछ एलिमेंट्स जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को उनके इंक्रीजिंग वैल्यूज के ऑर्डर में जब रखा जाता है, मीन्स हर एलिमेंट के पास खुद का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, और उन सभी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा जाता है, और उससे बनने वाला जो आपको अरेंजमेंट मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम इसको कह सकते हैं द अरेंजमेंट of various elements in the order of increasing values of standard reduction potential। जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। इससे बनने वाली जो सीरीज होती है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जैसे फिर भी इनका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर होता है, उसका एप्लीकेशन देखिए। दो जगह पर सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे पहला तो है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर के बारे में अलग अलग सब्सटेंसेस की नॉलेज होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में पता चलता है। कैसे? आप जानते हैं जो फ्लोरीन होता है उसकी वैल्यू जो है सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट वैल्यू है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की। उसी के अगेंस्ट जो लिथियम है उसकी कैसी है, लोवेस्ट वैल्यू है, सबसे कम। तो लिथियम की वैल्यू रखी जाती है ऊपर और फ्लोरीन की वैल्यू रखी जाती है नीचे। तो जो लिथियम होता है इसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है और फ्लोरीन की वैल्यू पॉजिटिव में होती है। तो होता क्या है कि जो ई नॉट की वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में है तो लेस है। देखिए लिथियम लोवेस्ट वैल्यू होती है, फ्लोरीन अगर पॉजिटिव में है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। और अब इन दोनों का बिहेवियर हमें पता करना है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग की एक्ट करेगा, कौन सा रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगा। हम जानते हैं कि अगर मैं फ्लोरीन से लिथियम की ओर को जाने की बात करता हूं या फिर लिथियम से फ्लोरीन को आने की बात करूं, तो दो कंडीशन है आपके पास, या तो आप फ्लोरीन से लिथियम की ओर को जाइए। तो इस कंडीशन पे आप क्या कह सकते हैं, जो ऑक्सीडेशन होने की जो टेंडेंसी है वो क्या करेगी, बढ़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे जैसे हम लिथियम की ओर आएंगे तो लिथियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। फ्लोरीन और लिथियम में से इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कौन कर सकता है बेटा, लिथियम कर सकता है। तो लिथियम इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करेगा तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो ज्यादा दिखाएगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन पावर होती है ऊपर को इंक्रीज करती है, या इसके अगेंस्ट हम कह सकते हैं कि इसकी जो रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग एजेंट होने की, तो वो क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग पावर है लिथियम की सबसे अधिक होती है। ओके, और फ्लोरीन की उसकी रिस्पेक्ट में क्या होती है, कम होती है। ऐसे ही हम कह सकते हैं अगर हम ऊपर से नीचे की ओर को आए तो हम इसके आधार पर भी कह सकते हैं कि जो आपका वैल्यू होती है फ्लोरीन और लिथियम की बेस पे देखी तो ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर लिथियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। जब लिथियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसका मतलब इसके जस्ट अगेंस्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन कह सकते हैं। मीन्स सबसे ज्यादा रिडक्शन प्रोसेस कौन शो करेगा,
फ्लोरीन, ठीक है ना। तो जो रिडक्शन पावर होती है, मीन जैसे इधर को ऑक्सीडेशन पावर बढ़ रही है तो नीचे को जो रिडक्शन पावर होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। इसके अलावा मीन्स रिडक्शन प्रोसेस बढ़ती है, लेकिन इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फाउंड इन दी पीरियोडिक टेबल, और वही सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है उसकी। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि फ्लोरीन जो होता है सबसे तेजी से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है किसी से, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो सबसे ज्यादा रिडक्शन प्रोसेस शो करता है। तो इसी पूरी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इसके एप्लीकेशन में आपने भी देखा जैसे कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, जो आपकी वैल्यू थी ई नॉट की, उस ई नॉट की वैल्यू को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जरिए हमने इस तरीके से अरेंज किया है। हमने आज के टॉपिक में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा। हमने आज के टॉपिक में जितने भी आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनके बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि किसी भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालनी है तो उसके लिए हम किस तरीके से प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे। आई होप कि आज का टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।